लेकिन लाठी में तेल पिलाया गया, मारा गया और इस बात को कहकर मारा गया कि गरीबों को आवाज दी है लालू जी ने तो यादव लोग अब भड़क गया है। ये कौन बात हुआ हो? आप बन जाएंगे गुंडा। आप एक खबर तेजस्वी यादव या आरजेडी के विपक्ष में चलाइए जो खबर फैक्चुअल है, आपको मां की, बहन की और सबकी परिवार की गालियां दी जाएंगी। कौन है ये और नाम के आगे टाइटल पढ़ लीजिएगा, वहां यादव लिखा होता है कि भूमिहारों को और यादवों को जो सत्ता होता है वो यहां पर चढ़ जाता है। तो जिस दिन चढ़ जाएगा उस दिन उतर भी जाएगा। अब जमाना है मोबाइल का। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं आज। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको अपने कृष्ण के वंशजों को समझाना पड़ेगा कि भाई साहब आप लोग हद में रहिए, अगर हद में नहीं रहिएगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। अपना सोच अगर यादवों ने नहीं बदला तो डिप्टी सीएम से खत्म होंगे, अगर बदल दिया तो डिप्टी सीएम से डिप्टी हटेगा, सीएम बन जाएंगे। और लड़की खड़ी थी अंजना ओम कश्यप जी, कोई उनकी बहन खड़ी हुई तो कोई चिल्लाता क्या? यादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, कोयरी हो, कुर्मी हो। गोदी मीडिया मतलब क्या होता है जी? कई ऐसे मीडिया हाउस है जो दिन भर नकारात्मक बातें करती हैं भाजपा के बारे में, उनको क्या भाजपा वाले पकड़ के पीट रहे हैं क्या? तो आप बात समझिए, इसी को कहते हैं गुंडा राज। तेजस्वी यादव हो सकता है कि दिल के बहुत अच्छे हो, उनका सोच बिहार के विकास को लेकर बढ़िया हो, लेकिन अगर कृष्ण के वंशजों को नहीं रोका गया मोहित जी तो डिप्टी सीएम में से डिप्टी नहीं हटेगा, डिप्टी सीएम दोनों हट जाएंगे और इनका नामो निशान बिहार की राजनीति से खत्म हो जाएगा। फरसा लेकर भूमिहार लोग आया था, अब बोला कि अब दही चूड़ा का मिश्रण होगा, हम लोग बता देंगे कि तेजस्वी यादव के साथ है। और उसके बाद कई यादव नेताओं का बयान आया कि सब तो मिलाने के लिए हो रहा है, होने वाला कुछ नहीं है। समाजवाद मतलब ये नहीं होता है कि यादव लाठी मारेगा। समाजवाद का मतलब होता है कि सारे लोग एक साथ ठीक से रहें, सबको उसका हक बराबरी से मिले। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ने एक बार कहीं बैठक में अंदरूनी तौर पर इस बात को कहा था कि यादव लोग ही हमारी सरकार को नहीं बनने देंगे। उनके कहने का मतलब यह होता है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो यादव लोग कुछ ऐसा करेंगे कि हम फिर सरकार से बाहर होंगे और बाहर होंगे तो फिर बाहर रह जाएंगे। उनका इशारा क्या होता है इसे हर कोई समझ रहा है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर अब तेजस्वी यादव सत्ता में आए हैं, तब यादव जी लोग अब ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि कल सड़क पर दिख रहा था सब कुछ, कह रहे थे लोग कि हम यदुवंशी हैं, हम ईरान हैं और सड़क पर सब कुछ चल रहा था। अब आज उससे जुड़ा हुआ कई सारा वीडियो भी सोशल मीडिया पर घूम रहा है जो कल सब कुछ हुआ था। तो आज सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत जी हैं और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आखिरकार इससे क्या हो जाता है सरकार आते ही कि तेजस्वी यादव को भी समझाना पड़ता है। एमएलसी के चुनाव तो फिर भी समझाया गया था, तेजस्वी यादव मन से कहे थे कि सब सीट आप ही लोगों को नहीं मिलेगा, दूसरे किसी को भी बांटना पड़ेगा, आप लोगों को संभलना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना है। हम शुरुआत करेंगे और इस पूरे कन्वर्सेशन का पहला पॉजिटिव बात और आखिरी पॉजिटिव बात यही रहेगा कि लालू प्रसाद यादव ने यादवों में डाल दिया उनके दिमाग में कि अगर हम मुख्यमंत्री हैं तो हम नहीं हैं, तुम हो मुख्यमंत्री। ये एक राजनीति के लिहाज से हमको पॉजिटिव बात लगता है। अब सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बात होगी। लालू यादव ने साफ साफ ये डाला कि हम नहीं तुम हो, तो यादव जी लोगों को लग गया कि सही में वही है। आप बात समझिए, हम एक लाइन बोलना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं आज। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको अपने कृष्ण के वंशजों को समझाना पड़ेगा कि भाई साहब आप लोग हद में रहिए, अगर हद में नहीं रहिएगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। तेजस्वी यादव ने यहां तक यह कहा था एमएलसी के चुनाव के वक्त कि अगर आप लोग इनको अपनाइएगा नहीं, दही चूड़ा वाला कॉम्बिनेशन को, तो याद रखिए कभी सत्ता में हम लोग नहीं आएंगे। आज वही तेजस्वी यादव से सोशल मीडिया पर सारा जाति का लोग ये पूछ रहा है कि अब जब आप बन गए हैं तो क्या यादव लोग को ये समझाएंगे कि आपको हद में रहना है? आप बात समझिएगा, लालू प्रसाद यादव हो सकता है कि उनका मंशा नहीं हो यादवों को उतना क्रिमिनल बनाने का, लेकिन लाठी में तेल पिलाया गया, मारा गया और इस बात को कहकर मारा गया कि गरीबों को आवाज दी है लालू जी ने तो यादव लोग अब भड़क गया है। ये कौन बात हुआ हो? आप बन जाएंगे गुंडा। तो याद रखिए, अगर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम से डिप्टी हटाना है, सीएम बनवाना है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, नीतीश जी का शपथ के बाद का बयान यह है, हम 2024 में रहें या ना रहें, वो 2024 में नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी को बोल रहे थे, मतलब नीतीश जी को पता है कि वो इनका आखिरी टर्म है। तो आखिरी टर्म जब है तो ये समाजवाद की जो नई पौध उपज गए हैं तेजस्वी यादव, तो इनको अपने यादव भाइयों को समझाना पड़ेगा कि आप लोग हद में रहिए। आप गौर करिए इस बात पर। आप एक खबर, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम, आप एक खबर तेजस्वी यादव या आरजेडी के विपक्ष में चलाइए जो खबर फैक्चुअल है, आपको मां की, बहन की और सबकी परिवार की गालियां दी जाएंगी।
कौन है ये और नाम क्या, के टाइटल पढ़ लीजिएगा, वहां यादव लिखा होता है। देखिए, विरोध इस बात का नहीं है कि आरजेडी गलत करे, विरोध इस बात का है कि आरजेडी के एक वर्ग का जो समर्थक है वो इतना अंधा हो चुका है कि वो लॉजिकल बात नहीं कर सकता है। लालू जी जिस वजह से सत्ता से दूर हुए और आज तक सत्ता का वनवास काट रहे थे, ये उनका बेटा सत्ता में आया तो है, लेकिन अगर वो बेटा वही गलती दोहराएगा, याद रखिएगा जीवन में आरजेडी कभी सत्ता में नहीं आएगी और अस्तित्व मिट जाएगा राष्ट्रीय जनता दल और लालटेन का। तो सबसे बड़ा बात यही है कि कृष्ण के वंशजों को समझाना पड़ेगा कि आप लोग हद में रहिए। बाहर अभी रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं, एक भाई साहब मिले थे, बोले हमको कि भूमिहारों को और यादवों को जो सत्ता होता है वो यहां पर चढ़ जाता है, तो जिस दिन चढ़ जाएगा उस दिन उतर भी जाएगा। अब जमाना है मोबाइल का। एक और प्रवक्ता से मिलने गए थे हम, तो उनसे पूछे कि भाई साहब गुंडा राज आएगा कि नहीं आएगा, तो हमको एक बात बोले कि सुनिए भाई साहब, अब मोबाइल है। एसपी साहब लोग पहले दरोगा को फोन करके बोलते थे कि माई बहन का गाली देते थे, अब तनी गरिया के दिखा दे, दरोगा रिकॉर्ड कर लेगा, एसपी साहब कल सस्पेंड हो जाएंगे। तो कोई ये सोच रहा है कि जंगल राज आएगा, तो जंगल राज नहीं आएगा, लेकिन अपना सोच अगर यादवों ने नहीं बदला तो डिप्टी सीएम से खत्म होंगे, अगर बदल दिया तो डिप्टी सीएम से डिप्टी हटेगा, सीएम बन जाएंगे। एक वीडियो एक नेशनल टीवी की पत्रकार है, उनका सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कल वो कवर करने आई थी पटना में, उसके बाद क्या हुआ आपने भी वो वीडियो देखा होगा। वहां पर लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग हैं, उसको क्या क्या बोला जा रहा है, वो चुपचाप अकेली खड़ी है। अब आज वो वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, हम देख रहे हैं कि उसके साथ लिखा जा रहा है कि बिहार में नई सरकार आई है, उसका उदाहरण देख लीजिए आप। मतलब दिखाया जा रहा है कि उसका एक छोटा सा उदाहरण। आप समझिएगा इस बात को मोहित जी, उसकी जो मतलब वहां और लड़की खड़ी थी अंजना ओम कश्यप जी, कोई उनकी बहन खड़ी होती तो कोई चिल्लाता क्या? यादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, गोदी मीडिया मतलब क्या होता है जी? कई ऐसे मीडिया हाउस है जो दिन भर नकारात्मक बातें करती हैं भाजपा के बारे में, उनको क्या भाजपा वाले पकड़ के पीट रहे हैं क्या? तो आप बात समझिए, इसी को कहते हैं गुंडा राज, यही है, इसी को गुंडा राज का डिफिनीशन यही है। और अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। एक अकेली लड़की जो माइक लेकर खड़ी है, हम वहां गवाह हैं राजभवन के पास, हूटिंग हो रहा था, भागो भागो भागो। अरे भाई, वो लड़की है, अपना काम कर रही है, उसको आप काम करने दीजिए। 7 बजे के बाद नीतीश कुमार मंच पर चढ़कर कह रहे थे ना कि 7 बजे के बाद अपने माता पिता से पूछिएगा कि घर से निकलने का मौका मिलता था कि नहीं। अरे भैया, अब मौका फिर आप नहीं दीजिएगा क्या? तो समझिए, देखिए, यादव लोगों का गुंडा, अगर हम मानिए झूठ बोल रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने अपने मामा लोगों को आरजेडी से क्यों दूर किया? क्योंकि तेजस्वी यादव जान रहे हैं ना कि यादव के नाम पर उनके मामा ने बिहार को लूटा है। तो अगर लूटा है तो अब तेजस्वी यादव को संभलना पड़ेगा। इस कार्यकाल में तेजस्वी यादव को हर चीज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर वो बैलेंस करके नहीं चलेंगे, सत्ता से दूर जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो मुख्यमंत्री बने हैं, आप कई फेसबुक पोस्ट पर आपको हम दिखा देंगे जहां लिखा गया है कि अब बताते हैं, अब इस जात को बताएंगे, अब बदला लिया जाएगा। कितना लोग घटिया घटिया पोस्ट लिख रहा है, इस सबको रोकना पड़ेगा। तेजस्वी यादव हो सकता है कि दिल के बहुत अच्छे हो, उनका सोच बिहार के विकास को लेकर बढ़िया हो, लेकिन अगर कृष्ण के वंशजों को नहीं रोका गया मोहित जी, तो डिप्टी सीएम में से डिप्टी नहीं हटेगा, डिप्टी सीएम दोनों हट जाएंगे और इनका नामो निशान बिहार की राजनीति से खत्म हो जाएगा। अब तीसरा सवाल यही रहेगा कि ए टू जेड की पार्टी राजद बन रही थी, अब जब वो डिप्टी सीएम बन गए हैं, सरकार में आ गए हैं, तब ए टू जेड के लिए कितना काम करेंगे? क्या लगता है कि सही में वाकई में तेजस्वी यादव ए टू जेड के लिए काम करेंगे, चाहे वो राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, या फिर होगा वही जो हर बार होता था? क्योंकि बड़ा मतलब हर कोई कहता है, जो भी बिहार को समझता है, बिहार की राजनीति को समझता है, वो जानता है बड़ी अच्छे से क्या हुआ था लालू यादव के कार्यकाल में। और नीतीश कुमार यही साथ में है, लेकिन मंच पर खड़ा होकर 2020 में कह रहे थे, हमको याद है कि याद कीजिएगा उनके कार्यकाल में क्या होता था और क्या लोग करते थे। आदमी का जो पॉजिटिव पार्ट होता है मोहित जी, वही आदमी का निगेटिव पार्ट होता है। आरजेडी का पॉजिटिव पार्ट है एम और वाई, और आरजेडी का निगेटिव पार्ट है एम और वाई। बात समझिएगा आप, यादव लोग ही भूमिहार को, ब्राह्मण को, राजपूत को, कोयरी को, कुर्मी को नहीं अपनाएगा। और याद रखिए, अगर नीतीश कुमार, अगर तेजस्वी यादव ने भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, ए टू जेड को नहीं अपनाया तो 2025 महंगा पड़ जाएगा। आप याद करिए कि ज्ञान भवन में हुआ था कार्यक्रम, 1-1.5 महीना पहले की बात है, पूरा हल्ला उठ गया था, फरसा लेकर भूमिहार लोग आया था, अब बोला कि अब दही चूड़ा का मिश्रण होगा, हम लोग बता देंगे कि तेजस्वी यादव के साथ है। और उसके बाद कई यादव नेताओं का बयान आया कि सब तो मिलाने के लिए हो रहा है, होने वाला कुछ नहीं है। तो आप समझिएगा इस बात को, अगर तेजस्वी यादव अपना स्टैंड बदलते हैं, अगर तेजस्वी यादव अपनी बात पर नहीं खड़े उतरते हैं, अगर तेजस्वी यादव, कई लोग पोस्ट लिखा है कि अब ब्रह्मर्षियों को, अब स्वर्णों को तेजस्वी यादव
इज्जत देंगे। हो सकता है कि लालू यादव ने जो नहीं किया वो तेजस्वी यादव कर दें, लेकिन याद रखिए अगर तेजस्वी यादव ये नहीं करेंगे तो ये सत्ता 2 साल का है मात्र। 2022 का अंतिम चल रहा है, 23-24 है, 25 में चुनाव होने वाला है, तो 25 में उनको हटना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, यादवों को इस बात को मानना पड़ेगा कि राजनेता, पॉलिटिकल नेता किसी एक धर्म का नहीं होता है, किसी एक जात का नहीं होता है। अगर नेता बनना है तो सबका बनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का भाषण याद करिए प्रधानमंत्री बनने से पहले, और अब देखिए योगी आदित्यनाथ को। अब देखिए योगी आदित्यनाथ आज भी मंच पर खड़े होकर यह कहते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसमें हिंदू का भी इलाज होता है तो मुसलमान का भी होता है। तो आपको सारी छवि को छोड़नी पड़ेगी, आपको अपनाना पड़ेगा सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म बोलने वाला नहीं, समाजवाद मतलब ये नहीं होता है कि यादव लाठी मारेगा। समाजवाद का मतलब होता है कि सारे लोग एक साथ ठीक से रहें, सबको उसका हक बराबरी से मिले, सब लोग पढ़े, गरीब हो तो भी पढ़े, अमीर है तो भी पढ़े। तो अगर असली समाजवाद के फॉलोअर ये हैं तो सबको मिला के चलेंगे। और अंत में फिर बोल रहे हैं, इंटरव्यू खत्म होने वाला है, कृष्ण के वंशजों को समझाइएगा, नहीं समझाइएगा तो डिप्टी सीएम से भी हट जाइएगा, और समझा लीजिएगा तो डिप्टी सीएम से डिप्टी हटेगा और आप सीएम रह जाइएगा। बाकी अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं वो कितना संभलते हैं और तेजस्वी यादव उनको कितना संभाल पाते हैं। लेकिन पिछले एक दिन में कई सारे वीडियो क्लिप वगैरह सोशल मीडिया पर घूम रहा है, काफी सारी चीजें लिखी जा रही हैं कि अब तेजस्वी यादव आ गए हैं, तब उनके समर्थकों को कौन समझाएगा, उनको कौन काबू में करेगा। बाकी आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए, हम आप तक तमाम खबर पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।